लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप मुकदमे दर्ज करते हैं। समूह, समाज, संप्रदाय किसी पे भी हो सकता है। बात हम यहाँ पे 2 अप्रैल से जुड़े भारत बंद के दरमियान जो राजस्थान में तोड़फोड़ के मुकदमे, करीब 700 मुकदमे दर्ज है, सरकार वापस लेने की पहल कर रही है और इसमें अंतिम प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। कर्मचारियों के खिलाफ जो मुकदमे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पे वो वापस लिए जा रहे हैं। इसी तरह से गुर्जर आंदोलन के दौरान 7 और 8 में मुकदमे दर्ज हुए, अब वापस लिए जा रहे हैं। और ये अभी की स्थिति नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों का भी हाल ये रहा। राजनीतिक मुकदमे तो वापस लेने की परंपरा ही बन गई है। अब इस तरह के मुकदमे भी जिसमें समाज एक तरह से कहें कि बंसा जाता है, राजस्थान बिल्कुल एक हैंग सा हो जाता है। क्या एक मैसेज जाएगा या फिर एक सिर्फ आप वोट तो ले लेंगे, लेकिन असर क्या जाएगा इस पे? जो अधिकारी अपनी जान जोखिम में डाल करके ये पूरी कार्रवाई से गुजरते हैं, अपना काम करते हैं, फिर वापस ले लिए जाते हैं केस, तो असर क्या पड़ेगा इससे? देखिए, सीआरपीसी की धारा है 321 जी, उसमें 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान यह है कि पीपी और एपीपी जिसके पास सरकार के केसेस हैं वो रिक्वेस्ट करके मजिस्ट्रेट से उन केसों को वापस ले सकता है। दूसरा यह है कि दूसरा सेक्शन है कि अगर सजा हो जाती है तो विधि के विरुद्ध अगर उसको सजा हो गई और ये मानती है सरकारें कि ये विधि के विरुद्ध इसको सजा हो गई, ये उचित नहीं है सजा, तो उनको वापस ले सकती है। तीसरा ये है कि जो केंद्र की संपत्ति है, अगर उस संपत्ति के बारे में कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं तो केंद्र की अनुमति लेना आवश्यक है। ये जो चीजें, ये सेक्शन जो बनाया गया था, ये सेक्शन राजनेताओं के लिए बनाया नहीं गया था। इसकी मंशा ये नहीं थी कि आप राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए इस सेक्शन को काम में लें। जी, अगर मजिस्ट्रेट, इसमें ये पावर भी दी हुई है कि अगर मजिस्ट्रेट ये समझता है कि ये वाकई में वापस देने योग्य नहीं है तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन चूंकि हमारा प्रजातांत्रिक देश है, इस देश में न्यायपालिकाएं भी पब्लिक की इच्छा के अनुसार काम करती है और पब्लिक की इच्छा के अनुसार नेता काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये इस प्रकार के मुकदमों में स्वीकृति दे देते हैं, स्वीकार वापस लेती सरकार और ये दे देते हैं। लेकिन इसकी मंशा अगर उसको पढ़ा जाए तो इसकी मंशा ये नहीं है। इसकी मंशा ये है कि अगर वो कोई व्यक्ति के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हो गए जो बिल्कुल साधारण किस्म के मुकदमे हैं और गलती से दर्ज हो गए और वो ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ वापस लेना जरूरी है, ये इस तरह की चीजें हैं उसके अंदर, अगर वो आप ले लेते हैं तो कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यहां तो देखिए, आप रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए, सेंट्रल की संपत्ति तोड़ दी गई है। मतलब ऐसी संपत्ति तोड़ते हैं जिस संपत्ति का संबंध पब्लिक के पैसे से है, इनकम टैक्स से जो सरकार पैसे लेती है उससे है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि इन्होंने मनमानी मचा रखी है। जब चुनाव आएंगे, चुनाव के समय देख करके तत्काल अपनी हम तुम्हारे मुकदमे वापस लेते हैं। अब गुजरों ने कह रखा था मुकदमे वापस नहीं लेते, तो ये लो अभी आ रहे हैं हम। ये इस प्रकार का दबाव जो पूरी देश देखता है, जनता देखती है, लेकिन इन लोगों के राजनीतिक पार्टियों के कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मेरा उद्देश्य, मेरा कमीशन यह है कहने का कि अब जैसे मान लीजिए एसटी एससी के मामले दर्ज हुए, उस संबंध में दर्ज हुए, तो आप देखिए नुकसान कितना हुआ, कितनी गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई। अगर नारेबाजी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, छोटा मोटा कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो तो उचित है, उसको तो वापस लेना ठीक है। लेकिन आप देखिए कितना उधड़ंग मचाते हैं और कितना नुकसान करते हैं जिसकी पूर्ति होना संभव ही नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर राज्य सरकार ये करती है तो मैं इसको उचित नहीं समझता। विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहूंगा मैं। विक्रम जी, आपके जनरल सेक्रेटरी सुशील शर्मा साहब को सुन रहा था मैं कि सरकार एक गलत परंपरा डाल रही है। ये या तो अगर निर्दोष लोग हैं, सरकार, क्योंकि जब लग रहा है कि अभी बयानों से कि निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे, तो फिर मुकदमे दर्ज क्यों हुए? और दर्ज हो गए तो केवल एक बस एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए विड्रॉ किए जा रहे हैं। तो पहले बात तो यह है कि मुकदमे दर्ज ही नहीं होने चाहिए थे, दर्ज हुए क्यों अगर निर्दोष हैं तो ये बताइए कि जब हालात साफ सामने दिखाई दे रहे हैं, वहां उस वक्त ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं उन्हें लगता है कि ये लोग समाज के लिए ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो मुकदमे दर्ज होने चाहिए। वो मुकदमे दर्ज भी करते हैं, भीड़ के खिलाफ भी होता है, कई बार नामजद भी होते हैं। तो
ये वापस लेने का सिलसिला है। ये बात तो ठीक है कि जातियों को साधने के लिए लेते हैं, लेकिन पहली मर्तबा नहीं, एक हमारे परंपरा क्यों बनाए जा रहे हैं? आपको मालूम है इस बात का कि आने वाले दिनों में कोई भी समाज संप्रदाय अपनी यूनिटी के जरिए राजनीतिक दलों को यह एहसास कराने की कोशिश करेगा कि हमारा अस्तित्व है, हम बदमाशी भी कर सकते हैं, और जब प्रेशर पड़ेगा, आपको वोट की जरूरत है, तो हम वापस भी करवा देंगे। होगा क्या फिर समाज का? आप देख रहे हैं कि समाज में ये एक विकृति के तौर पर फैल रहा है। कोई भी समाज अपने आप को लाठी के जोर पर सरकार को झुकाने की परंपरा में कूद पड़े हैं, और सरकारी संपत्ति को तो समझते हैं कि इसको तोड़ फोड़ जलाना करना ये तो हमारे अधिकार में, जबकि वो समझ नहीं रहे कि वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। उन्हीं की गाड़ी कमाई के टैक्स से और वो संपत्ति खड़ी की गई है, उनकी सुविधा के लिए ही सारे साधन है। इस तरह का सोच राजनीतिक पार्टियां इस तरह के प्रोत्साहन दे रही हैं मुकदमे लेके। पहली बात तो यह कि इस तरह के आंदोलन खड़े होने से पहले संवाद में फेल रहती हैं सरकारें, संवाद शुरू ही नहीं करती हैं जब तक कि आंदोलन सड़क पे नहीं उतर जाए, तोड़फोड़ नहीं करे जब तक। तो मैं तो इस परंपरा को ही समाप्त करने के पक्ष में हूं कि क्यों, आपको पता है कि समाज खड़ा होने वाला है, कोई भी समाज, मैं किसी समाज विशेष के लिए नहीं कह रहा, कि वो अपनी मांग उठा रहा है, तो क्यों नहीं आप संवाद करते? उन सामाजिक प्रतिनिधियों से, राजनीतिक प्रतिनिधियों से आप सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार, पहली बात तो वहां फेल होती है। दूसरी बात यह कि सरकार के पास जब इस तरह के साधन होने चाहिए कि आंदोलन का क्या रूप है, ये हिंसक रूप ले सकता है कि नहीं ले सकता, इस तरह का आंकलन क्यों नहीं है? सरकारों को पता ही नहीं है, अचानक इतने उग्र हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, न भीड़ का अंदाजा रहता है सरकारों को, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब सरकार का सिस्टम का फेल्योर है, सबसे प्रथम बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस तरह के मुकदमे सबको पता है ये वापिस होंगे, इसलिए नए अधिकारी उन्हें कोई लेते हैं इंटरेस्ट, और न सरकारें लेती है। वो एक ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं कि ये मौकाने पर ये सरकार जाते जाते मुकदमे वापस लेके इन लोगों को खुश करेगी, जबकि उन मुकदमों में तुरंत जो आम मुकदमों की तरह जांच होनी चाहिए। दोषी लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निर्दोष लोग हैं तो उनको तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में। शिवचंद साहू साहब और विष्णु कुलवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं।